भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। लगभग 9 महीने के लंबे अंतरिक्ष प्रवास के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटेंगे। ये मिशन तकनीकी चुनौतियों और समय सारिणी में बदलावों के कारण अपेक्षा से अधिक लंबा हो गया था। मिशन की शुरुआत और अप्रत्याशित विस्तार। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी। यह मिशन प्रारंभ में केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन स्टारलाइनर में तकनीकी खामियों के कारण उनकी वापसी में देरी हुई। बोइंग के स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर्स की खराबी जैसी गंभीर समस्याएं पाई गईं, जिससे यान को बिना क्रू के पृथ्वी पर वापस लाने का निर्णय लिया गया। वापसी की प्रक्रिया और समय सारिणी। नासा ने सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करने का निर्णय लिया। वापसी की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 को सुबह 8:15 पर आईएसटी शुरू हुई, जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का हैच बंद किया गया। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट 10:35 पर आईएसएस से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर इंजन फायर किया जाएगा, जिससे यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। उम्मीद है कि 19 मार्च की सुबह 3:27 आईएसटी यान समुद्र में लैंड करेगा, जिससे लगभग 17 घंटे की यात्रा पूरी होगी। वापसी प्रक्रिया के चरण 1। हैच बंद करना। एस्ट्रोनॉट्स प्रेशर सूट पहनकर स्पेसक्राफ्ट के हैच को बंद करेंगे, जिसके बाद रिसाव की जांच की जाएगी। 2। स्पेस स्टेशन से अलगाव। स्पेसक्राफ्ट के छोटे ड्रैको थ्रस्टर्स यान को आईएसएस से धीरे धीरे दूर करेंगे। 3। ट्रंक का अलग होना। ड्रैगन का ट्रंक यान से अलग हो जाएगा। 4। इंजन फायरिंग। थ्रस्टर्स को फायर करके यान की कक्षा को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए समायोजित किया जाएगा। 5। वायुमंडल में प्रवेश। यान लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ मिनटों के लिए संचार बंद रहेगा। 6। पैराशूट का खुलना। 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 ड्रॉप पैराशूट और 6,000 फीट पर 4 मुख्य पैराशूट खुलेंगे, जिससे यान की गति कम होकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 7। लैंडिंग। फ्लोरिडा के पास समुद्र में यान की लैंडिंग होगी, जहां रिकवरी टीमें यान तक पहुंचेंगी और एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालेंगी। इसके बाद उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। वापसी में देरी के कारण। सुनीता और बुच की वापसी में देरी के कई कारण रहे हैं। प्रारंभिक तकनीकी खामियों के अलावा नए स्पेसक्राफ्ट की फैब्रिकेशन, असेंबली और टेस्टिंग जैसी प्रक्रियाएं जटिल और समय लेने वाली होती हैं। इसके अलावा आईएसएस पर मौजूद पुराने क्रू को वापस लाने से पहले नए क्रू को लॉन्च करना जरूरी होता है, जो मिशन की देरी का एक बड़ा कारण है। अंतरिक्ष में सुनीता का योगदान। सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वह अब तक 9 बार स्पेसवॉक कर चुकी हैं, जो कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय है। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष में थैंक्सगिविंग और क्रिसमस जैसे त्योहार भी मनाए, जिससे अंतरिक्ष में जीवन के मानवीय पहलुओं को उजागर किया। निष्कर्ष। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घर वापसी न केवल तकनीकी चुनौतियों का सामना करने का उदाहरण है, बल्कि यह अंतरिक्ष अभियानों की जटिलता और एस्ट्रोनॉट्स की दृढ़ता को भी दर्शाती है। उनकी सुरक्षित वापसी का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।